डियर स्टूडेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट 3 में हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे थे। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में हम लोग 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड 6 सदस्यों वाले संघनित विषम सक्रिय यौगिकों की स्टडी कर रहे थे, जिसके अंदर हमने क्विनोलिन की स्टडी की थी। आज हम आइसो क्विनोलिन या इसको हम 2-बेंजीन की स्टडी करेंगे। इसकी संरचना मैंने इसमें आपको बना के दिखा रखी है। 2 बेंजीन रिंग और जिसको हम 3,4 बेंजोपिरिडीन भी कहेंगे। यह आइसोक्विनोलिन जो होता है बच्चों, यह एल्केलॉइड पेपावरिन नार्कोटिन के अंदर पाया जाता है। नार्कोटिन और पेपावरिन में एल्केलॉइड में यह आइसोक्विनोलिन न्यूक्लियस पाया जाता है। इसको बनाने की विधियाँ, प्रिपरेशन सबसे नंबर 1 पे है। यदि सिनेमेल्डिहाइड के ऑक्सीन को फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ में गर्म किया जाता है तो आइसोक्विनोलिन प्राप्त होता है। यह जो सिनेमेल्डिऑक्सीन है, ये बेकमान रीअरेंजमेंट रिएक्शन के द्वारा हमको आइसोक्विनोलिन यौगिक प्राप्त होता है। दूसरी रिएक्शन लिख रखी है बच्चों, बिस्लर नेपी अरास्की अभिक्रिया। यदि बीटा फेनिल एल्किल एमाइड को फॉस्फोरिल क्लोराइड या फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड अथवा जिंक क्लोराइड के साथ उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो साइक्लो डिहाइड्रोजिनेशन, जिसको हम चक्रीय विहाइड्रोजनीकरण कहते हैं, हो जाता है तथा हमें डाईहाइड्रोक्विनोलिन प्राप्त होता है। जो डाईहाइड्रो आइसोक्विनोलिन है, ये सल्फर या पैलिडियम व कार्बन की उपस्थिति में जब हम इसको गर्म करते हैं तो विहाइड्रोजनीकरण होकर इसमें से हाइड्रोजन निकल करके हमको आइसोक्विनोलिन प्राप्त होता है। तो बीटा फेनिल एल्किल एमाइड को हम जब फॉस्फोरिल क्लोराइड या फास्फोरस पेंटॉक्साइड के साथ में गर्म करते हैं तो हमको आइसोक्विनोलिन प्राप्त होता है। केमिकल रिएक्शन, शारीरिक प्रकृति नंबर 1 पे है बेसिक नेचर। क्विनोलिन की भांति यह भी एक तृतीयक क्षार की भांति व्यवहार करता है और अम्लों के साथ लवण तथा एल्किलाइड के साथ चतुष्क अमोनियम लवण बनाता है। अब हमने इसमें एल्किल हाइड्राइड CH3I की अभिक्रिया कराई तो हमको चतुष्क अमोनियम साल्ट प्राप्त होता है। तो क्षार बेसिक नेचर इसका, तो अगर यदि हम इसकी मतलब तृतीयक क्षार या अम्लों के साथ क्रिया कराएंगे तो हमको साल्ट प्राप्त होता है। सेकेंड है इम्पोर्टेंट रिएक्शन है रिडक्शन, अपचयन। अपचयन आइसोक्विनोलिन का बच्चों देखिए आप 3 अलग अलग माध्यम से अपचयन कराया गया है। यदि हम टीन SN व HCl टीन व HCl के साथ अपचयन कराते हैं तो हमको 1,2,3,4 टेट्राहाइड्रो आइसोक्विनोलिन प्राप्त होता है। यदि हम सोडियम अमोनिया की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं तो 1,2-डाईहाइड्रो आइसोक्विनोलिन प्राप्त होता है। थर्ड है, यदि पैलेडियम व हाइड्रोजन की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण किया जाता है
तो हाइड्रोजनीकरण होने पर हमको ऑक्टाहाइड्रो आइसोक्विनोलिन प्राप्त होता है। 3 अलग अलग माध्यम में अपचयन कराया, 3 अलग अलग प्रोडक्ट हमको प्राप्त होते हैं। इम्पोर्टेंट रिएक्शन है रिडक्शन की। थर्ड है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन भी 2 अलग अलग माध्यम में ऑक्सीडेशन कराया गया है। यदि आइसोक्विनोलिन का ऑक्सीडेशन हम पर बेंजोइक अम्ल C6H5CO2OH के साथ में ऑक्सीकरण कराते हैं तो हमको एन ऑक्साइड प्राप्त होता है। यदि यही अभिक्रिया हम ऑक्सीकरण की एल्कोहलिक KMnO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो इस अभिक्रिया में क्षारीय KMnO4 के साथ तीव्र ऑक्सीकरण होता है, जिससे हमें थैलिक अम्ल और सिनकोमिरोनिक अम्ल प्राप्त होता है। ध्यान रखना बच्चों, इम्पोर्टेंट रिएक्शन ऑक्सीकरण की यदि KMnO4 की उपस्थिति में हम ऑक्सीकरण कराएंगे ऑक्सोक्विनोलिन का तो हमको थैलिक अम्ल तथा सिनकोमिरोनिक अम्ल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया में क्या होता है, बेंजीन व पिरिडीन दोनों वलयों के टूटने की संभावना रहती है। बेंजीन वलय के टूटने पर सिनकोमिरोनिक अम्ल प्राप्त होता है, जबकि पिरिडीन वलय के टूटने पर थैलिक अम्ल प्राप्त होता है। अगली अभिक्रिया इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं मुख्य रूप से बेंजीन वलय की स्थिति 5 एवं 8 पर संपन्न होती है। ध्यान रखना बच्चों, आइसोक्विनोलिन की जो पोजीशन नंबर 5 व 8 पर संपन्न होती है। क्यों संपन्न होती है, इसका कारण यह है कि नाइट्रोजन परमाणु के तीव्र -I प्रभाव के कारण अणु की पिरिडीन वलय, जो अणु की पिरिडीन वलय है, इलेक्ट्रोन्यून हो जाती है। इलेक्ट्रोन्यून हो जाती है। अतः इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं मुख्य रूप से कहाँ पर संपन्न होगी, बेंजीन वलय की स्थिति 5 एवं 8 पर संपन्न होती है। लेकिन ब्रोमीनीकरण की अभिक्रिया हमेशा स्थिति 4 पर संपन्न होती है। नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन किया हमने फर्स्ट वाली में, तो आइसोक्विनोलिन HNO3 प्लस H2SO4 के उपस्थित नाइट्रीकरण किया तो हमको 2 यौगिकोत्पाद प्राप्त होते हैं, 5 नाइट्रो आइसोक्विनोलिन और 8 नाइट्रो आइसोक्विनोलिन। तो 5 नाइट्रो आइसोक्विनोलिन प्रमुख उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। यदि यही सेकेंड वाली स्टेप रिएक्शन हो सल्फोनीकरण, तो H2SO4 के उपस्थिति जब इसका सल्फोनीकरण किया जाता है तो आइसोक्विनोलिन 5 सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है और आइसोक्विनोलिन 8 सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है, जिसमें मुख्य उत्पाद इसमें भी आइसोक्विनोलिन 5 सल्फोनिक अम्ल होता है। हैलोजनीकरण में हम ब्रोमीनीकरण की क्रिया कराएंगे तो यह स्थिति 4 पर संपन्न होती है। ध्यान रखना बच्चों, हैलोजनीकरण की अभिक्रिया में ब्रोमिनेशन स्थिति 4 पे संपन्न होता है तो हमको 4 ब्रोमो आइसोक्विनोलिन प्राप्त होता है। अगली अभिक्रिया है न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। बच्चों ध्यान रखना, यह प्रतिस्थापन स्थिति 1 पर संपन्न होती है। अब 1 पर क्यों संपन्न होती है, क्योंकि इस स्थिति पर बेंजीन वलय तथा नाइट्रोजन परमाणु दोनों का ही प्रबल -I प्रभाव पड़ता है, जिससे यह स्थिति इलेक्ट्रोन्यून हो जाती है। ध्यान रखना बच्चों, यह प्रतिस्थापन न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन सी स्थिति पर संपन्न होगा, एक स्थिति संपन्न होता है, क्योंकि इस स्थिति पर बेंजीन वलय का नाइट्रोजन परमाणु, बेंजीन वलय तथा नाइट्रोजन परमाणु दोनों का ही प्रबल -I प्रभाव पड़ता है, जिससे स्थिति इलेक्ट्रोन्यून हो जाती है। नंबर 1 पे इस पर अभिक्रिया चिची-बेबिन अभिक्रिया। यदि आइसोक्विनोलिन को सोडा एमाइड के साथ गर्म किया जाता है
तो 1 एमिनो आइसोक्विनोलिन बनता है, 1 एमिनो आइसोक्विनोलिन प्राप्त होता है। सेकंड वाली रिएक्शन है हाइड्रोक्सीकरण। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ में गर्म करें, 220 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर 1 हाइड्रोक्सी आइसोक्विनोलिन प्राप्त होता है। तो नंबर 1 पोजीशन पे आइसोक्विनोलिन के नंबर 1 पोजीशन पर OH ग्रुप जुड़ जाता है। न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं यह दोनों संपन्न होती है। तो नंबर 1 पोजीशन पे होता है, जबकि इससे पहले हमने पढ़ा इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं वो कौन सी पोजीशन पर संपन्न होगी, 5 व 8 पे संपन्न होती है। तो ये आज हमने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में लास्ट टॉपिक पढ़ा, आइसोक्विनोलिन। नेक्स्ट टॉपिक हम नया स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स, इनोलेट द्वारा कार्बनिक संश्लेषण।